वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, मर्द हजरात को भी इस कॉन्वर्जेसन में हमने इन्वॉल्व किया है। मेन वजह यह है कि उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात पे आ रहा होता है कि उनकी चांद रात और ये आखिरी चंद दिन बाज़ारों के धक्के खाते हुए गुजर जाती है, पार्किंग ढूंढते हुए गुजर जाती है, और एक एक ज़रा सी चीज़ के लिए कभी उनको पता चलता है कि जी मैचिंग चूड़ियाँ नहीं है, मैचिंग अभी लेस नहीं मिली है, इसके लिए जाना है, तो उनका भी गुस्सा पीक पर होता है। तो हमारे जो अब मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो हो सकता है आपकी मुश्किल को थोड़ा आसान कर दें। ख़रीदारी के लिए तो देखिए अच्छी बात भी, आपको ले जाना चाहिए फैमिली को बाहर, लेकिन हाँ, अगर आप सैलून के चक्कर से बचना चाहते हैं तो कुछ घरेलू रेमेडीज़ हो सकती हैं जो आपको ग्लो अप दे सकती हैं। दे कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। और ख़वातीन ही क्या, मुझे लगता है कि अब तो मर्द हजरात भी ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये रेसिपीज़ हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब, तिब नबवी रिसर्च स्कॉलर। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपकी मौजूदगी का। और आपके साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। एक तो माशाल्लाह दोनों के साथ हमारा पूरे साल भर, पूरे महीने भर का साथ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत होने को है। अब बारी आ गई है, लोगों ने बाकी प्रैक्टिसेस की, हेल्थ का ख्याल रखा, लेकिन अब ज़रा इस चेहरे के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। आगा साहब क्या कहेंगे, आज आखिरी दिन कोई मिरेकल वाली चीज़ बता दें ताकि सब कल ग्लो अप करें। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरा पाकिस्तान सुन ले, एक नुस्खा बता रहा हूँ और उस नुस्खे पे ठोस दलील भी पेश करूँगा। ये जो मेरे भाई हकीम शाह नज़ीर बैठे हैं, ये मुझे सगे भाइयों से ज़्यादा अजीज़ हैं और इनका रुख रोशन जो चमक रहा है, दमक रहा है, ये मेरे ही नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। तो सबसे ठोस दलील मैंने दे दी कि देखिए इनके चेहरे पे जो रौनक है, जो चमक है, जो दमक है, जो कशिश है, जो पूरे पाकिस्तान को खींच के रखते हैं अपनी तरफ, तो ये मेरे नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। तस्दीक भी कर सकते हैं आप इनसे, मैं बिल्कुल लाइव कह रहा हूँ ये बात। तो अच्छा, अब मैं एक अपने लोगों को एक नुस्खा और बताता हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चेहरे की रौनक को बढ़ाएं, तो सबसे पहले तो ये टिप सुनें कि ये जो रमज़ान है, ये ऑटोमेटिकली चेहरे की चमक दमक को बढ़ाता है, हुस्न को बढ़ाता है और चेहरे पे एक नूर आता है। अगर आपने पूरे रमज़ान रोज़े रखें, और पूरे रमज़ान में सिदरा एक चीज़ बताता चला आया हूँ कि ये जो ककड़ी है, ये ककड़ी खाएँ। ककड़ी के खाने से रंगत जो है चेहरे की निखरी रहती है और ये खाने से बड़े फ़ायदे होते हैं और प्यास भी कम लगती है। इसके अलावा थोड़ा सा बेसन ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा लेमन उसमें डालें और फिर उसके बाद अर्क़े गुलाब इसमें डालें। सही। ये चीज़ें मिक्स करने के बाद एक पेस्ट बन जाता है और ये पेस्ट अगर आप अपने चेहरे पे और जिस्म पर लगाएंगे तो पूरे जिस्म की रंगत भी खिलती है और चेहरे की रंगत भी खिलती है। अच्छा, जागने की वजह से कुछ लोगों के आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं सिदरा, तो मैं उनके लिए अर्ज़ करूँगा कि नींबू का जूस थोड़ा सा निकालें और उसमें दूध की बलाई क्रीम उसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद रात को अपने हलकों के नीचे आप थोड़ा सा लगा के उसको सो जाए। चेहरे पे भी लगा लें, हलकों पे भी लगा लें और सुबह उठ के गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से आप मुंह को धो लीजिए, तो आप देखेंगे कि रमज़ान के बाद जब जैसे ही ईद आने वाली होती है, तो ये एक नुस्खा मेरी तरफ से गिफ्ट के तौर पे है आपके लिए। ईद का गिफ्ट है आपके लिए। बिल्कुल सही हो गया। ये एक दिन में पता नहीं आपको असर करे ना करे, लेकिन आज लगाना शुरू करें, ईद उल अज़हा तक इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इन केस इट नीड्स दैट मच टाइम। हकीम साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, आगा साहब की बात भी वजह जा रहे हूँ कि माशाल्लाह काबिल आदमी है और बहुत अच्छा बताते हैं। जो इन्होंने लीमू और दूध की भलाई का बताया है, वो लिप्स को पिंक करने में ज़्यादा मदद देते हैं वो, क्योंकि जैसे आप लीमू लगाते हैं थोड़ी देर के लिए आपके जो लिप्स हैं वो पिंक हो जाते हैं। ठीक है। और डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए 10 दाने किशमिश के एक गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें 1 महीने तक, ये डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाते हैं। आपने भी ईद उल अज़हा की टिप दे दी। अच्छा, ये बताएं, बालों के लिए बताएं। जी, मैं बता रहा हूँ अभी तो मैंने अपनी खूबसूरती से इनको जलाना है। और सही, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला जी। देखिए, जिन लोगों के भी चेहरे पे खड्डे धब्बे निशान हों या ओपन पोर्स हों, वाइट हेड ब्लैक हेड्स हों या एक्नी के दाने भी मौजूद हों और उसके निशान भी हों, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है अनार के फूल। अनार के फूल 20 ग्राम ले लें और जो अंडे आप खाते हैं ना उसके छिलके फेंक देते हैं, वो फेंके नहीं, वो 20 ग्राम उसका पाउडर बना लें आप। ठीक है। 20 ग्राम अनार के फूल, 20 ग्राम अंडों के छिलकों का पाउडर, 20 ग्राम सफ़ेदा काशगरी, इनको मिक्स करके पाउडर बना लें। अर्के गुलाब या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगा लें, आधे घंटे बाद धो लें। आप देखें कुछ दिनों में
काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी, ओपन पोर्स मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे, कलर भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह ईद तक आप गोरे गोरे नज़र आएंगे। सही बात है। और अच्छा मुझे बताइए, आप अक्सर आपके जो नुस्खे होते हैं उसमें हुस्न यूसुफ इस्तेमाल होता है, हाँ। और कई लोगों ने इसके बारे में सवाल किया कि ये एग्जैक्टली किस चीज़ से बनता है। यानी हुस्न यूसुफ तो मशहूर है, लेकिन ये जड़ी बूटी जो सफ़ूफ हुस्न यूसुफ के नाम से बिकता है, इसमें क्या होता है? देखिए, एक सफ़ूफ हुस्न यूसुफ तो किसी ब्रांड का होगा, कुछ जी। कर रहे होंगे, लेकिन हुस्न यूसुफ बेसिकली तौर पे एक मिट्टी होती है। अच्छा। ये कोई कुदरती वो नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। ये एक मिट्टी होती है, दानेदार होती है, बिल्कुल खशखाश की तरह होती है। सही। तो ये उसको इस्तेमाल में लेते होते हैं। जिस तरह आप हुस्न यूसुफ को देखें, उसमें चमक होती है, इसी तरह जी। फेस पे चमक आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा आगा और साहब, आपसे एक लास्ट चीज़ थी कि आपने कहा था बाल। हाँ, मैं वो हाँ। आगा साहब से भी वही पूछना चाह रही हूँ। आप भी जी। बताइए कि आजकल एवरी अदर पर्सन, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे हीट ट्रीटमेंट, स्टाइलिंग, केमिकल्स, कलर, इसके बाद लोगों के बाल गिर बहुत रहे, ख़वातीन परेशान हैं, तो समथिंग जो कि बालों को मजबूत करे, हेयर फॉल को दूर करे और ज़रा शाइन भी दे बालों में। सिर्फ मेहंदी लगाते हैं ना सर पे, इसके मेहंदी के बीज मिलेंगे आपको पंसार की दुकान पे। सही। और उन्हीं के पास इसका निकला हुआ तेल भी मिल जाएगा, यानी मेहंदी के बीजों का तेल। सही। ये आप आधा पाव ले लें, रोगन 12 तुखम आधा पाव ले लें, तिल का तेल आधा पाव, ये 3 चीज़ें हो गई। इनको मिक्स कर लें। इसमें 1 चम्मच के बराबर जो घास होती है, जैसे आपके यहाँ पे है ना कारपेट घास, जो आपने रोड्स पे देखा होगा, आप वो 1 चम्मच वो डाल लें और 1 चम्मच सुरमा डाल लें उसमें, और 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल आपके बालों को घना भी करेगा, गिरना झड़ना ये चीज़ें तो 10-12 दिनों में दूर हो जाएंगे। उसके बाद घने होंगे, तेज़ी से बढ़ने शुरू होंगे। जैसे घास घनी होती है ना, ऐसे बाल घने हो ये जाएंगे। बस मुशक्कत आपने रमज़ान के बाद करनी है, क्योंकि नहीं, ये तो अभी बहुत मुझे इजी सुन है। के ही 1 मुझे तो चम्मच टेंशन घास होने लानी लगी। है, बाकी तो आपने 1 घंटा धूप में रखना है, खुद धूप में सही। थोड़ी बैठना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल। सही है। आप फ्रिज खोलें, उसमें मायोनीज रखा हुआ है, हम लोग कैरेटिन में भी यूज़ करते हैं, हकीम साहब बताएंगे। मायोनीज तो हम सालों से यूज़ कर रहे हैं कि आपके फ्रिज में आपने निकाले 2 स्पून्स लेके उसको आपने बालों में लगा, इससे ज़्यादा इजी सिदरा कुछ भी नहीं कुछ होता। भी नहीं है, मायोनीज बिल्कुल तो सही। हर वक्त है, उसके अंदर आपके एग भी है, उसके अंदर ऑयल भी है, उसके अंदर क्रीम भी है। ज़बरदस्त। आपने लिया, लेके बालों में लगा के छोड़ दिया, बस आप। अच्छा मुझे ईद के बताएं, दिन। पिगमेंटेशन छाइयों के लिए, जैसे आप खुद भी हर्बल रेकमेंड करी थी, शैला जी कोई टिप देना चाहेंगी लोगों को? देखिए, सबसे बेस्ट टिप जो है, मतलब जो हम शायद बचपन से हमारी नानी दादियाँ, मुल्तानी मिट्टी हर जगह मिलती है, हर जगह उसका पेस्ट हर जगह मिलता है। जो आप कह रही थी रोज़ वाटर भी ओरिजिनल नहीं होता, तो मुल्तानी मिट्टी तो ओरिजिनल होती है। सही। रोज़ वाटर में मिलावट होती है, लेकिन मिट्टी में नहीं मिलावट होती। सही। मिट्टी हमेशा से ओरिजिनल होती है। तो ऑर्गेनिक सबसे अच्छी वो है, आप उसको सिर्फ थोड़ा सा वेट करके थोड़ा पेस्ट बना के लगा लें। मतलब बेसन और मुल्तानी मिट्टी से अच्छी चीज़ फेस के लिए कुछ भी नहीं है। आप सोचें ज़रा, पूरे वेस्ट में, सारी डेवलप कंट्रीज़ में अब इसको मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं। आप महंगे से महंगी दुकान में जाएंगे ना, फुलर्स अर्थ की कह मड के मास्क। आपको इतना छोटा सा वो मड मास्क देते हैं, फुलर्स अर्थ उसको कहते हैं जी। कि जी आपका ये मुल्तानी मिट्टी है, हमें इतना फ्री में और आसानी से मिल जाता है और कम कीमत में मिल जाता है। अगर साहब बालों के लिए नुस्खा बताएं इससे पहले कि हम ब्रेक की देखिए, तरफ बढ़ें। बहुत कदीम ज़माने से चला आ रहा है ये जो प्याज है, प्याज के बीज भी इस्तेमाल होते हैं, प्याज का अरक भी इस्तेमाल जी, होता है। बिल्कुल। पूरी दुनिया के जो इंसान हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान से, मसलक से, मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, प्याज को बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही। तो प्याज का अरक ले लीजिए, जी। चाहे वो लाल हो, चाहे वो हरी प्याज हो, चाहे वो सफ़ेद प्याज हो, तीनों में से कोई सी भी प्याज हो, उसका अरक ले लीजिए आधा पाव। और 1 पाव ले लीजिए आप सरसों का तेल। दोनों चीज़ों को पकने रख दीजिए, और जब ये पक जाए और आधा रह जाए तेल, उसको चूल्हे को बंद कर दीजिए। फिर इसको निचोड़ लीजिए, सही। छान लीजिए। सही। फिर उसके बाद इसमें एलोवेरा जेल के 2 चमचे मिला के इसको पेस्ट बना लीजिए। ये तेल बन गया आपका। अब इस तेल को आप लगाइए, चांद रात को भी लगा लेंगी तो रिस्पांस वो 1 महीने वाला ही आ जाएगा। क्या बात सिमरन है, आगा क्या साहब बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने टाइफाइड वालों जिनके जो जी हाँ। गंजी हो जाती है लेडीज, उनको तक मैंने ये बताया है, और यकीन करें कि हैरत अंगेज तौर पर उनके पूरे बाल आ जाते हैं। प्याज बहुत इफेक्टिव है, बहुत Very बेहतरीन होता very है, effective। बहुत क्या बेहतरीन। बात है। अफ्रीका के लोग हैं वो भी प्याज लगाएंगे, जी, अमेरिका बिल्कुल। के लोग हैं वो भी प्याज बालों के लिए हाँ, प्याज सिर्फ एक के चीज़ है, उससे अच्छा आपने कुछ देखा कैंसर होगा भी बाज़ है ना। लोग जो है वो बेस सप्लाई करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो बेस फट जाती है, ख़राब हो जाती है, फैलने लग जाती है। जी। तो जिन लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि जब वो बेस लगाते हैं बेस ख़राब हो जाती है, आजकल तरबूज आए हुए हैं, तरबूज का लाल वाला हिस्सा खा लें, उसके पीछे वाइट वाला हिस्सा होता है, उसको केक की तरह काट लें आप, ओके। और अपने फेस पे रब करें।
रब कर 1 मिनट रब करना है और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो के टिश्यू पेपर से खुश करके इसके ऊपर आप बेस लगाएंगे, आपका बेस खराब नहीं होगा। Sunblock, इट्स लाइक अ सीरम, इट्स लाइक अ सीरम एंड अ Serum. फेस ब्लॉक। अच्छा जी, आपने कहा कि प्याज, हरी प्याज, कोई भी प्याज ले कोई लेते हैं कोई उसके भी अंदर? प्याज, कोई सी बिल्कुल। प्याज लेना। ठीक है। और अगर जैसे बहुत सारे लोग सिदरा वो कहते हैं कि भाई हम अच्छा तेल को उबालें, पकाएं और इतना लंबा टाइम लगेगा, अब चांद रात भी है, मैं इसको भी शॉर्ट कर देते हैं हम। बिल्कुल। इसको शॉर्ट इस तरह करेंगे, आप उसका अरक निकाल लें और उसमें ये पिंक सॉल्ट होता है वो हल्का सा मिला के और खाली अरक लगा लें प्याज का, तो भी बेनिफिट्स आपको यही वाले आएंगे। तेल बना लिया तो वो 1, 1.5, 2, 3, 4 महीने चल जाएगा, ये इंस्टेंट बस एक दफ़ा का होगा। सही जी। तो ये आप प्याज के टोटका इस्तेमाल करके देखें। अब तो बड़े मशहूर जो शैम्पू ब्रांड्स हैं वो भी प्याज का वेरिएंट निकाल रहे हैं। वेरी क्विकली आपसे पूछना चाहूँगी तला जी, बिकॉज यू आर द हेयर एक्सपर्ट, आप इतने सालों से माशाल्लाह आप कलर से जिस तरह एक्सपर्ट तरीके से खेलते हैं, कई लोगों का ये ख्याल है कि जितनी हर्बल रेमेडीज़ होती हैं वो केमिकल ट्रीटेड बालों पर असर नहीं करती, और जो केमिकल ट्रीटेड बाल रूखा या बेजान हुआ हुआ होता है उसके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो लोग अपने बालों को घना लंबा करने के लिए ये रेमेडीज़ रीठा आंवला ख़ास तौर पे और मेहंदी करते हैं, उसमें हमें अपना काम करने में यानी थ्रू ब्रांड थ्रू केमिकल्स हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ, हमें ख़ास तौर पे जब हम डीकलराइज करते हैं तो वो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर क्लाइंट की फरमाइश होती है तो बा सैलून्स उसकी फरमाइश को पूरा करने के लिए हद क्रॉस कर जाते हैं, जिसके बाद डैमेजेस लाजमी हैं। जी हाँ। तो आप ऐसी चीज़ें जैसे इन्होंने प्याज का बताया, दिस इज़ एक्सीलेंट। इसका अपना कोई पिगमेंट नहीं है, इसकी इफेक्टिवनेस है लेकिन पिगमेंट नहीं है, तो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लाइक क्लाइंट जो है वो दोनों चीज़ों को एंजॉय कर सकता है। सही। बहुत शुक्रिया तला जी, हमारे साथ मौजूद थी। शैला थी, एडवांस ईद मुबारक अगर आज रात चांद हो जाती है, वरना एक हमारा शो और होगा, आपका हमारा साथ होगा, और आगा साहब और हकीम साहब भी आपसे मुलाकात करते हैं। तो हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया जी, पूरा महीना आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है। थैंक यू आगा साहब, थैंक यू हकीम साहब। बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ मैं, मुख्तलिफ उलमा कराम से हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, और यहाँ पे शेफ़ से हमने बहुत कुछ सीखा कुकिंग में, और अल्लाह ने बहुत अच्छा जायका दिया इनके हाथ में। ज़बरदस्त। और आपके साथ यहाँ हम बहुत सारे अल्फाज सीख रहे हैं, और यकीनन हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी चलता रहेगा। लेकिन ज़रा शेफ़ कुर्रतुलैन से पूछते हैं, इनकी रेसिपीज़ तैयार है और इन्हीं को मैं थ्रो कर देती हूँ। आज ज़रा डिटेल में बताएं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं और क्या कुछ बनाया है इन्होंने। जी कुर्रत। सिदरा देख सकती हैं आप, जैसे कि हमारी दोनों डिशेस बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं, और इसके लिए हमने यूज़ किया है लजीज़ा का शीर कौरमा मिक्स। और शीर कौरमे में हमने कुछ भी नहीं करना, बस लजीज़ा ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। हमने बस पैन लिया, उसमें मिल्क डाला और शीर कौरमा मिक्स डाल दिया, और 10-15 मिनट में आपका शीर कौरमा रेडी हो गया। इसलिए आपने ईद पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार अब हम शीर कौरमा बनाएं, क्या करें, बाकी इतने सारे काम हैं। बस आपने लजीज़ा उठाया और रेडी टू मेक और रेडी टू ईट है, आप जल्दी से बना सकते हैं। इसी तरह हमने आज दूसरी रेसिपी के लिए हमने सबरोसो यूज़ किया, बड़ी मज़ेदार सी चिकन स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं हमारी। बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन सी डिश रेडी हुई है, क्योंकि पूरे रमज़ान उनको स्नैक्स चाहिए होते हैं, और ईद पे भी वो फरमाइश करते हैं कि भाई हमें बिरयानी नहीं खानी, हमें कोई आप स्नैक ही दे दें। तो इसीलिए सबरोसो ने भी हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी है। और सबरोसो को हमने फ्राई किया है डालडा के कुकिंग ऑयल में। डालडा का कुकिंग ऑयल जैसे कि आपको पता है कि कितना हमने पूरे रमज़ान इसको यूज़ किया, रमज़ान के बाद भी अपने दस्तरखान के लिए इसको यूज़ किया करें, ताकि ये बरकत रहे आपके दस्तरखान पे, क्योंकि जहाँ मामता है वहाँ डालडा, और जायके से भरपूर, बरकत से भरपूर आपका डालडा है, तो डालडा ज़रूर यूज़ किया करें अपने खानों के लिए। ओके, थैंक यू।